उनकी पार्टी बनती है, मई में चुनाव लड़ते हैं और आज जीत कर वो चीफ मिनिस्टर है, एक्टर कम पॉलिटिशियन। सो अच्छी एक्टिंग की तरह उन्होंने वादे बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं, ये भी कर दिखाया है। और वो जो एक्टिंग के उनके स्किल्स थे वो उमर साहब में आ गए हैं। यहाँ बिजली का किराया बढ़ रहा है, उमर साहब से जो जवाब मांगा गया अनफॉर्चुनेट है। कुछ एक वादे पूरे हुए जिसमें मुफ्त बस सर्विस खवातीन के लिए, पुराना जो आपका कैलेंडर था एकेडमिक ईयर का उसकी तरफ। लेकिन मैं दो चीज़ें आपको कंपेयर करके बताऊंगा। कंपैरिजन वैसे इसलिए बनता नहीं है क्योंकि एक जगह स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी, लेकिन वादा निभाने का कम से कम कंपैरिजन होना चाहिए कि जो आपने कहा था वो साउथ इंडिया में कर दिखाया गया, आपसे नहीं हुआ। असेंबली का सेशन चल रहा है और वो जो वादा किया गया था सालाना 6 सिलेंडर्स का, उसमें से 3 सिलेंडर देने का ऐलान हो चुका है चीफ मिनिस्टर की तरफ से। स्कीम अगले साल 2027 में पोंगल के त्योहार से नाफिज होगी और 17 अगस्त से बहस चल रही है। असेंबली के रूल 110 के तहत मुफ्त कुकिंग सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है और जो घरेलू खवातीन हैं हर साल 3 सिलेंडर ले सकेंगी। अन्नपूर्णानी सपुर 6 नामी ये जो स्कीम है पोंगल 2027 से शुरू हो रही है। सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाली जो खवातीन हैं, खानदान है, उनको फ़ायदा मिलेगा। 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने मुख्तस किए हैं। स्कीम से 1,38,16,104 खानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार की प्रेस रिलीज जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ और जो बजट प्रपोजल था उस हिसाब से। पसमानदा किसान हैं, 2.5 लाख के आसपास छोटे खानदान हैं, कमज़ोर खानदान है, या 2.5 लाख से कम जिनकी आमदनी है, एक तो उनको फ़ायदा मिलेगा। सो इसके अलावा बाकी जो ऐलानात किए गए, 2 अक्टूबर से ट्रांसजेंडर्स के लिए विक्ट्री जर्नी स्कीम, खवातीन के लिए विक्ट्री पेनाना थिटम स्कीम, इसको भी शुरू कर दिया गया। गांधी जयंती से ट्रांसजेंडर्स को भी मुफ्त सर्विस, ये तो एक बात थी। लेकिन उमर साहब सिलेंडर्स वाला तो भूल ही जाइए, राशन वाला भूल जाइएगा। और आज जो तर्क और दलीलें इनकी तरफ से दी जा रही हैं वो अनफॉर्चुनेट है। उनको लगता है अच्छी अंग्रेजी बोल दो तो शायद मीडिया आपके सामने भटक जाएगा। सरकार ने कभी ये वादा नहीं किया था कि बिजली की नरखों में या बिजली की किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला साहब को कोट अनकोट करके बता रहा हूँ। स्कीम के जरिए मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो सोलर स्कीम के जरिए दी जाएगी। ये बाद में जो इन्होंने पलटी मारी है। और बिजली की नरखियों में जो इजाफा किया गया, स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार की मजबूरी है। फिर चुनाव लड़ना, प्रोटोकॉल हासिल करना, चीफ मिनिस्टर बनना, अपने लोगों को खुश करना, वो आपका। आगा साहब तो सही कहते हैं। सो सरकार ने भाई साहब हाथ खड़े कर दिए, वो पीछे हटने वाली नहीं है। और अब कोई गलत काम हो रहा है उस पर दुख तब होता है जब आप गलत कमेंट्स करते हैं। पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में इतना किराया जो हमने जम्मू कश्मीर में बढ़ाया है इससे दुगना बाकी स्टेट्स में। कंपैरिजन क्या कर रहा है? बिजली प्रोडक्शन पर आप जवाब देंगे या हम आपके सामने जवाब रखें जो परसों लोकसभा में दिया गया? बेतुकी, फर्जी, घमंड और तकब्बुर से भरी हुई दलीलें नहीं चलती हैं। आवाम को जो कहा था उससे मतलब है। आपके पास इख्तियारात हैं नहीं, वो हमें मालूम नहीं। आप इस पर नुकसान उठाएंगे, याद रखिएगा, और बहुत जल्दी। और इनकेपेबिलिटी आप देखिएगा कि मंत्रालय एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मिनिस्ट्रीज नहीं आ पा रही हैं, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, अपने पार्टर्स फैसले से नाराज हैं, मिनिस्टर्स अपनी कैबिनेट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बसेज, मुफ्त राशन, ये तमिलनाडु से सीखिएगा कैसे कर दिखाया है। कम बजट था इसके बावजूद, हालांकि वो स्टेट है, कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन बजट का आप तखमीना लगाइएगा। आपसे नहीं हुआ, सो आपने हाथ खड़े किए। और ये जो कल आपने दलील दी है उससे बड़ा दुख हुआ है। एक तरफ आप 500-600 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, दूसरी साइड से 500 रुपये और महाना लेंगे, तो उसको क्या अचार डालना है वो जो आपने 400-500 यूनिट मुफ्त दिया है? सो नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा ये मानना है कि गवर्नेंस के मुद्दे पर मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई है। जब वोटर के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शदीद किस्म के नुकसान से गुजरने वाली है।